मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल एसकेजे क्लास में स्वागत है। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि अभी मैं साइकोलॉजी का प्रत्येक दिन वीवीआई प्रश्न लेकर आऊँगा। सो मैं आज लेकर पुनः आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये सारे प्रश्न जो आप लोगों के सामने है, ये सब 2017 के पूछे गए प्रश्न हैं जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब आइए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, इन सारे प्रश्नों को मैं व्याख्या करके आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ और आप अच्छी तरह से इसे समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग चले। सबसे पहले पहला प्रश्न है कि व्यवहार चिकित्सा के गुणों तथा दोषों का वर्णन करें। यहाँ पर प्रश्न है कि व्यवहार चिकित्सा के गुणों तथा दोषों का वर्णन करें। तो आइए अब हम लोग इसके उत्तर को जानें। तो हम लोग लिखेंगे उत्तर में कि व्यवहार चिकित्सा के गुण निम्नलिखित है। व्यवहार चिकित्सा के गुण निम्नलिखित है। पहला, मनोचिकित्सा की यह विधि बहुत अंशों में वस्तुनिष्ठ है। मनोचिकित्सा की यह विधि बहुत अंशों में वस्तुनिष्ठ है। दूसरा है कि यह चिकित्सा विधि का क्षेत्र काफी व्यापक है। इस चिकित्सा क्षेत्र काफी व्यापक है, मतलब इस चिकित्सा क्षेत्र की विधि जो है काफी व्यापक है। तीसरा गुण इसका है कि यह विधि अनुभविक प्रमाणों पर आधारित होता है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपने इस क्वेश्चन का उत्तर जाना। यह क्वेश्चन है कि व्यवहार चिकित्सा के गुणों तथा दोषों का वर्णन करें। यह 2017 में पूछे गए प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आप लोग को 2 नंबर पे पूछते हैं। यह 2017 में पूछा गया प्रश्न है। फिर से, व्यवहार चिकित्सा के गुणों तथा दोषों का वर्णन करें। यह प्रश्न अगर हम लोग के सामने आ जाएगा तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि व्यवहार चिकित्सा के गुणों के निम्नलिखित गुण हैं। गुणों के निम्नलिखित गुण हैं। पहला, मनोचिकित्सा की यह विधि बहुत अंशों में वस्तुनिष्ठ है। बहुत अंशों में वस्तुनिष्ठ है। दूसरा, यह चिकित्सा विधि का क्षेत्र काफी व्यापक है। इस चिकित्सा क्षेत्र का विधि काफी व्यापक है। तीसरा, यह विधि अनुभव प्रमाणों पर आधारित है। इस प्रकार व्यवहार चिकित्सा के दोष निम्नलिखित और गुण को हम लोगों ने दर्शाया। अब यहाँ पर व्यवहार चिकित्सा के दोष को हम लोग को लिखना है। यहाँ पर हम लोगों ने व्यवहार चिकित्सा के गुण को जाना। अब यहाँ पर हम लोग व्यवहार चिकित्सा के दोष को जानेंगे। तो लिखेंगे व्यवहार चिकित्सा के दोष निम्नलिखित है। व्यवहार चिकित्सा के दोष निम्नलिखित है। पहला है, इसके कारण की खोज नहीं की जा सकती। व्यवहार चिकित्सा का जो दोष है वह यह है कि इस के कारणों की खोज नहीं की जा सकती कि यह किस कारण से हो रहा है। दूसरा, इस विधि से मनोविदिलता के रोगों का उपचार नहीं संभव है। ये इसके दोष हुए। तो इस प्रकार यह वर्णन है व्यवहार चिकित्सा के गुण और दोषों का। यहाँ पर हम लोगों ने व्यवहार चिकित्सा के गुण और दोष दोनों का वर्णन किया, जो प्रश्न हम लोगों से पूछ रहा है। अब दूसरा प्रश्न है बुआ जी हमारा कि मनोविदिलता के कारणों का वर्णन करें। मनोविदिलता के कारणों का वर्णन करें। अब आइए हम लोग इस प्रश्न के कारणों को जानें। तो हम लोग लिखेंगे बुआ कि मनोविदिलता के कारण निम्नलिखित है। मनोविदिलता के कारण
निम्नलिखित है। पहला, जैसे वंशानुक्रम, पहला हो गया वंशानुक्रम, दूसरा हो गया गलत अभियोजन, दूसरा हो गया गलत अभियोजन, और तीसरा हो गया मनोलैंगिक विकास, और तीसरा हो गया मनोलैंगिक विकास, और चौथा हो गया निराशा, और पांचवा हो गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। तो फिर से मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सुन लीजिए। यह 2017 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा चुका है। वह क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो 2023 के लिए परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे यह बता रहे थे कि साइकोलॉजी में उन्हें समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसके डिफिकल्ट वर्ड उनको रिमेम्बर नहीं हो पा रहे हैं, याद नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं अथक प्रयास करके उसे सरल बनाकर आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आप सभी लोग आसानी से इसे समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि मनोविदिलता के कारणों का वर्णन करें। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मनोविदिलता के कारण निम्नलिखित है। प्रश्न है हम लोग का कि मनोविदिलता के कारणों का वर्णन करें। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि मनोविदिलता के कारण निम्नलिखित है। पहला वंशानुक्रम, दूसरा निराशा, तीसरा गलत अभियोजन, चौथा मनोलैंगिक विकास, और पांचवा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। ये 5 कारण है मनोविदिलता के होने का। अब इन पांचों कारण में पहला कारण आता है वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब वह बीमारी उत्पन्न होती है, उसे हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं, उसे हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे दादाजी के द्वारा हमारे पिताजी में वह बीमारी आया, और हमारे पिताजी के द्वारा हमारे में वह बीमारी आया, और हमसे हमारे पुत्रों में वह बीमारी गया। तो इस प्रकार के जो जनरेशन बाय जनरेशन जो बीमारी होती है, इसी को हम लोग वंशानुक्रम बीमारी कहते हैं। तो मनोविदिलता के कारण एक यह भी है कि वंश परंपरागत यह बीमारी एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है या होती है। अब मैं कल इन सभी चीजों का, इन सभी पांचों कारणों का विश्लेषण कर आप सभी छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयत्न करूंगा। अंत में मैं आप सभी छात्र छात्राओं से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप सभी लोग मन लगाकर पढ़िएगा, क्योंकि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वह है परिश्रम, और बिना परिश्रम किए हुए आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति आपकी आलोचना कर रहे हैं, या जो व्यक्ति यह कह रहे हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप इससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि अभी परीक्षा का समय है। इसलिए रहीम कवि जी कहे हुए हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो अभी जितने भी व्यक्ति आपके आलोचना कर रहे हैं, उन सारे आलोचकों को आप सुनेंगे और अपने में निरंतर अभ्यास करेंगे, सुधरने का प्रयास करेंगे, तब जाकर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। क्योंकि वरदराज भी कहे हुए हैं कि करत करत अभ्यास के जन्मति होत सुजान, रस्सी आव जाते सिर पर परत निशान। यानी कि अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता है, अभ्यासम परम गुरु, अभ्यास से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं होता है। हम लोग एक गाइडर है जो आप लोग को गाइड करेंगे, परंतु निरंतर अभ्यास आप लोग को करना है, तभी जाकर एक सफलता आपको प्राप्त होगी और उसका खुशी आपको बहुत आनंद देगा। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि कुछ देखे तो देखिए, उसके बाद आपको इतना मिलेगा कि आप संभाले नहीं संभाल सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार कि वसंत के आते ही वृक्ष अपना सारा पत्ता वसंत ऋतु को दे देती है और वसंत ऋतु कोमल कोमल पत्तों से सारे वृक्ष को ढक देता है, फिर देखिए वृक्ष की सुंदरता कैसे बढ़ जाती है।
है। इसलिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग अगर सुंदर होना चाहते हैं तो गुण को प्रायोरिटी दीजिए, रूप को नहीं, क्योंकि गुण सूर्य के समान शाश्वत है और रूप क्षणभंगुर है। यही आशीर्वाद मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूँ और आप सभी से विनती करता हूँ कि गुरुकुल SKJ क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इन सारी बातें सभी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके और वह भी इस ज्ञान से लाभ उठा सके। धन्यवाद।